समाधान शिविर में लगने वाले हर समस्या का समाधान किया जाता है। मैं आज लगभग 6 महीने से धक्के खा रहा हूँ जहाँ। ये तो कल डीआरओ साहब आएंगे और उसके बाद आगे की तारीख उनके पास केस चला पेंडिंग है, जो आगे की तारीख वो तय करेंगे, जल्दी निपटारा करेंगे। ठीक है सर। ये लाइनें नहीं है सर, ये समाधान शिविर में लगाई गई प्रार्थना पत्र हैं। मैं लगभग पिछले 6 महीनों से सरकारी कार्यालय के धक्के खा रहा हूँ, आज तक सुनवाई नहीं कर रहे ये लोग। सीएम विंडो लगाई गई, उस पर सुनवाई नहीं। समाधान शिविर में लगाया गया, उस पर सुनवाई नहीं। जबकि रोज़ अखबार में पढ़ता हूँ तो मेरा खून खोलता है भाई, ये लोग कहते हैं कि समाधान शिविर में लगने वाली हर शिकायत का समाधान कर दिया जाता है, और मैं 6 महीने से धक्के खा रहा हूँ इनके। क्या शिकायत थी जी आपकी, किस शिकायत के लिए आप धक्के खा रहे हैं? मेरे द्वारा, इन लोगों द्वारा एक इंतकाल गलत चढ़ाया गया, और मुझे, मेरे परिवार को मैंने एक गनमैन तक मिला हुआ है मुझे, इन लोगों की वजह से। मुझे जान से मारने की साजिश है इन लोगों की। तो किसने गलत रिपोर्ट की है जी? ये डीआरओ साहब की। डीआरओ साहब ने की है जी। तो आप डीआरओ, तहसीलदार, पटवारी, हम सब मिले हुए हैं। किस चीज़ की रिपोर्ट थी ये? क्या प्रॉपर्टी थी या दुकान थी? हमारा एक हाई कोर्ट में केस चल रहा है, बावजूद उसके इन लोगों द्वारा तब्दीलियाँ की जा रही हैं। तो हाई कोर्ट में तो जब मामला चलता है तो उसमें तो कुछ हो भी नहीं सकता। इन्होंने मुझे लिखत दी हुई है इस चीज़ की, हाई कोर्ट में आपका केस चल रहा है, इसमें तब्दीली संभव नहीं है, फिर भी ये तब्दीलियाँ कर रहे हैं। तो कितने दिन से शिकायत दे रहे हैं जी आप यहाँ? मैं 6/11 से इनके पीछे लगा हुआ हूँ, 6/11/2024 से। ओके, तब से आप लगातार शिकायतें दे रहे हैं? जी, ये सारी शिकायतें ही हैं, समाधान शिविर में लगाई गई हैं। तो अब क्या आप आज भी आप पहुँचे थे तो क्या कहा जी? कौन एडीसी साहब बैठे थे जी वहाँ पे? बड़े अफसर तो आज तक ही नहीं मिले मुझे। डीसी महोदया के पास मैं लगभग 6 महीने से ही चक्कर काट रहा हूँ, आज तक डीसी महोदया के दर्शन नहीं हुए मुझे। और पीए साहब के पास जाता हूँ तो मिलने की कोई संभावना ही नहीं आती। आज है नहीं जी, आपको मिलना है तो समाधान शिविर में जाइए, यही सुनने को मिला है सब मेरे को पीए साहब की तरफ से। समाधान शिविर में डीसी होती नहीं? समाधान शिविर में डीसी महोदया होती नहीं। आज एडीसी महोदय थे जी वहाँ पे? नहीं सर, आज एसडीएम साहब थे। तो क्या कहा जी उन्होंने आपको? उन्होंने कहते आप नीचे पहुँचो, हमारे यही सुनते तो मेरे को 6 महीने हो गए हैं, आप नीचे पहुँचो हमारे, नीचे पहुँचो हमारे। तो आपने अवगत कराया था कि मामला आपका कोर्ट में चल रहा है और इंतकाल आपने गलत कर दिया? इनकी लिखत है सर, अवगत कराने की जरूरत ही नहीं है मुझे, इनकी खुद की लिखत है मेरे पास भी, ये मामला हमारा कोर्ट में विचाराधीन है। इस पर किसी प्रकार की, जिस एक बंदे की नहीं, 7 गजटेड ऑफिसर्स की रिपोर्ट है वो, जिसके अंदर डीआरओ फतेहाबाद, तहसीलदार फतेहाबाद, तहसीलदार टोहाना, पुलिस अधीक्षक, उपायुक्त महोदया और ऐसे 7 गजटेड ऑफिसर हैं जिनकी रिपोर्ट है वो। तो आपका कोर्ट में मैटर चल रहा है, अब इन्होंने गलत जो आपके इंतकाल किया है, तो इसको लेकर आपने कोर्ट में डाला? मैं कहूँगा मेरे को लिख कर दो कि मैंने सिर्फ यही मांगा है, आप लोगों ने किन दस्तावेजों के आधार पर वह इंतकाल दर्ज किया है। इसके पास यदि दस्तावेज ही नहीं आए तो दर्ज कैसे कर दिया? किसके नाम दर्ज कर दिया इन्होंने ये इंतकाल? ऐसे व्यक्ति के नाम जिसके नाम से कोर्ट खारिज कर रही है इंतकाल को, उसी व्यक्ति के नाम दोबारा इंतकाल दर्ज किया गया है, जिसको माननीय सेशन कोर्ट शालिनी सिंह नागपाल ने खारिज किया है। उसको ये लोग दोबारा करके, मेरे को तो शक है ये लोग मेरे साथ कोई ना कोई साजिश कर रहे हैं। यदि मेरे परिवार के साथ या मेरे साथ कोई अप्रिय घटना होती है, उसकी जिम्मेवार उपायुक्त महोदया, एसपी महोदया और यहाँ के डीआरओ साहब, एसडीएम साहब, इन सभी का अधिकारियों का सबसे बड़ा हाथ होगा। तो इसके अंदर जो अब प्रॉपर्टी मालिकाना का आपका है, इंतकाल गलत हो गया? इंतकाल गलत चढ़ाया गया इन लोगों को, सिर्फ चंद रुपयों की भेंट स्वरूप। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त है हरियाणा, मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार से भर चुका है हरियाणा। इन लोगों के जिस हिसाब से रुपया खा रहे हैं, खुलेआम खा रहे हैं, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं सबूत दे रहा हूँ इन लोगों के रुपये खाने के, एक सबूत दे रहा हूँ। फिर जांच क्यों नहीं की जा रही इन लोगों? आज आपने क्या किया जी? फिर अब हार के क्या किया आपने? मैं तो एक धरना दे सकता हूँ जी, सांकेतिक धरना है ये, एक सांकेतिक है। आज मैं लगभग 1 घंटे तक बैठूंगा, धूप में बैठूंगा, यहीं धरना स्थल पर सोमवार से ये पक्का धरना दिया जाएगा, अगर इन लोगों ने सोमवार तक कोई सुनवाई ना की। आज आपने कुछ जो पीछे पोस्टर भी लगाए हैं, जो है ये क्या है जी? ये सारी शिकायतें हैं समाधान शिविर, और समाधान शिविर के अलावा सीएम विंडो पर भी लगाई गई हैं। सीएम विंडो तक को ये लोग कुछ नहीं समझते। कितनी शिकायतें हैं टोटल? लगभग 15 शिकायतें हैं जी। उनके जिन बैनर लगा के आप धरने बैठे हो? जी सर। तो मुख्य सीएम से मिलेंगे जिस मामले को लेकर? इस मामले को लेकर यदि इन लोगों द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई तो सीएम साहब से मिलना ही पड़ेगा, मुझे लग रहा है ऐसा। जिस हिसाब से इनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं लोग, पता नहीं किस हिसाब से जिस पर इनकी कछुआ चाल है। आज 6 महीने से एक फाइल डीआरओ ऑफिस से तहसील, तहसील से डीआरओ ऑफिस, इसके अलावा कहीं और जा ही नहीं रही, पता नहीं क्यों, क्या कारण है। जबकि एप्लीकेशन दे के आता हूँ समाधान शिविर के अंदर बड़े अधिकारियों को पहुँच जाती है वो सीधी तहसील कार्यालय में। तहसीलदार से पता नहीं क्या मंथली मोटी चल रही है कि उस पर तो कार्रवाई करना ही नहीं चाहते ये लोग। इनकी सुनवाई हो रही है, जांच चल रही है इनकी, तो इनमें कोई वारसान की बात है, तो ये कहते हैं कि ये इतने वारसान है, कोई पीछे इंतकाल हुआ है और उस इंतकाल की बाबत है कोई वारस, इनके कोई वसीयत की गई थी, इनके फादर ने करवाई थी, तो वो कह रहे हैं भी वो
उसके बाद वसीयत वो फौत होने के ना, वसीयत कराने के बाद एक लड़का और पैदा हुआ था इनके, तो उनका कोई मैटर चल रहा है, वो DRO साहब मैटर देख रहे हैं उसमें इनके बयान वगैरह ले रखे हैं। DRO साहब को फैसला देना है उसमें जो भी होगा। इनको जो नोटिस जारी हुआ हाँ, नोटिस इनकी सुनवाई के लिए नोटिस है। 24/2 का है सर, हाँ। और आज तारीख होगी 5वां महीना आने को। 15 दिन है। लग जाएगा साल एक। नहीं, देखो क्या लग जाएगा वो तो उच्च अधिकारी बता सकते हैं। उच्च अधिकारी तो मिलते ही नहीं सर, और वहाँ एक बार मिले थे, धमकियाँ देते हैं ऊपर से DRO साहब तो। नहीं पर- DRO साहब धमकी धार्मिक बंदे हैं जी, धार्मिक रूप से सर धमकियाँ 3 महीने हो गए, देते हैं। सुनवाई हुई नहीं जब जी, तक, धमकियाँ 3 महीने हो गए, देते हैं। जांच नहीं ये हुई तो है। एक जांच ऐसा है जी, ऑफिस के अंदर ना इसमें मोबाइल कई- चलाने एक मिनट ऐसा है जी, इसमें ना सभी पक्षों को बुला के सुनना होता है, तो एक पक्ष आ गया या एक नहीं आया तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। हम ये विचाराधीन है मामला, इसकी सुनवाई हो रही है, और जैसे ही सारी सुनवाई हो जाएगी तो इसका फैसला हो जाएगा। तो डेट दी गई है इसमें है जी? आगामी को डेट दी गई है नहीं, आगामी डेट नहीं दी गई है अभी। इसमें 1-2 को सुनना बाकी रह गया है, उनकी सुनाई होने के फौरन बाद इसका फैसला कर दिया सर, दोनों जाएगा। ये जांच चल रही है इसमें। दोनों पार्टियां आ गई हैं, दोनों जी। पार्टियों ने अपने बयान दर्ज करा नहीं, दिए। पटवारी का रिकॉर्ड भी देखना होता है, पटवारी को बुलाना होता है, पुराना रिकॉर्ड भी देखना होता है इसमें। पटवारी का रिकॉर्ड का अमेरिका चला गया जी। पटवारी का नहीं, रिकॉर्ड ये सब क्या रहेगा। है? नहीं, पटवारी की ही गलती है सारी। ऐसा है जी। मैम मेरा जो मैं आपको देता हूँ कागज, एक गलती पटवारी की है। चलो हो गया, मैं नहीं कहता किसकी गलती है, वो तो कोई बात कैशकर्ता का नहीं। ये अगर पटवारी गलती है तो पटवारी को दोषी बना। कमाऊ बूथ है जी, उस पर कार्रवाई नहीं होगी, वो कमाऊ बूथ है। अच्छा। इस दफ्तर का सबसे बड़ा तो ये तो कमाऊ आपका बूथ है। कहना है जी। हाँ सर जी। ये मैटर कोर्ट में भी विचाराधीन है सर। हाँ, इसका एक इन्होंने सिविल सूट भी डाला है इस बाबत। तो जब मामला कोर्ट में है तो इनकी क्या हिम्मत हुई इसको तब्दीली करने की? क्या जब इन लोगों को नोटिस जब सर काम मामला कोर्ट में रहता है सर, तो आमतौर पे तो रहता ही नहीं कोई सर। तब्दीली तो नहीं की, क्या तब्दीली की इसमें? तब्दीली हुई है, पटवारी ने तब्दीली की है सर। क्या पटवारी ने क्या तब्दीली किया? क्या तब्दीली किया? भाई पटवारी ने क्या तब्दीली की है बताइए। जिस बंदे का वसीयत के अंदर नाम ही नहीं है, उसका नाम पर किसी जमीन या प्रॉपर्टी को चढ़ा देना, जो मामला कोर्ट में विचार देना। इंतकाल कर दिया। कोर्ट तो 32 ऐसा साल है, में डिसाइड नहीं कर पाई। पटवारी वारसान तस्दीक करवाता है नगर पालिका से, वारसान जो तस्दीक हो गया था ना उसी हिसाब से दर्ज करता है। वो इंतकाल इनका पहले था, अभी जो इंतकाल हुआ है ना वो अलग इंतकाल है, और वो वारसान की रिपोर्ट नगर पालिका से आई है, उसी उनका मेंबर जो होता है ना वो वारसान की रिपोर्ट करता है, उसी भी है ऊपर वो इंतकाल किया है। उसको हम देख लेंगे, अगर गलत है तो कोर्ट में भी चल रही है, इधर भी चल रही है कब जांच। तक हो जाएगा आपकी सर? बात अगर मानी जाए कि वारसन रिपोर्ट आई है MC के थ्रू या नगर परिषद के थ्रू, जी। नगर परिषद ने जो रिपोर्ट करी उस पर पटवारी ने करी, फिर तहसीलदार ने करी जी। रिपोर्ट। अगर ये जो कंप्लेनेंट है वो कह रहे रिपोर्ट ही गलत हुई है। नहीं जी, MC को बुलाया जी आपने, क्योंकि चलिए MC से है ना जी, MC से तस्दीक हो गई फिर आगे चलिए जी। हाँ MC से तस्दीक हो गया। MC ये कहता भी हमारे पास तो कोई भी एफिडेविट लेके आए हम तस्दीक कर देते हैं। MC के बयान दर्ज किए जी आपने? उसकी जिम्मेवारी होती है। आपने बयान दर्ज किए जी MC का के? बयान दर्ज हुआ। किसके? पटवारी के रोजनामे में, पटवारी के पास ही होते हैं, हमारे पास यहाँ नहीं होते। आपको पता होगा। फिर MC को बुलाया तो नहीं आपने यहाँ पे? MC को परिवार का पता होता है। 3 महीने तो हो गए जी, पता नहीं कब तक। मुख्यमंत्री जी कहते हैं 3 दिन में समाधान होता है, यहाँ 3 महीने हो गए, जब तक नहीं हुआ। ठीक है जी, फिर ये तो 2 साल चलता रहेगा जी। ये ज़्यादा दिन चलता रहेगा जी। नहीं जी, जिस ऐसा हिसाब से चल रहे हैं समाधान शिविर में लगने वाले हर समस्या का समाधान किया जाता है। नीचे आ जाओ, मैं आज लगभग 6 महीने से धक्के खा रहा हूँ जहाँ। नीचे आ जाओ। गलतियाँ भी अधिकारियों की, बावजूद उसके जांच में। आज एक सांकेतिक घटना दूंगा मैंने। सोनी ये यहाँ पे धरने पर बैठ रहे हैं, तो आप लाइव कवरेज में बने रहिए। बातचीत भी करेंगे इनसे, जानने की कोशिश करेंगे विकास सुरेजा से। यहाँ पे दूसरी रहते हैं, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, दूसरी वालों का गेट है ये। एक मिनट भाई, एक मिनट। यहाँ पे धूप में बैठे हैं। विकास जी आप धूप में बैठे हैं, छाया में बैठिए। आया तो इन्होंने हमारी छीन ली है। आप बीमार हो सकते हैं जी। बीमार तो जनाब इन्होंने कर रखे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री जी को भी देखना चाहिए ये हकीकत, और हो सकता है मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी CID के माध्यम से इस प्रकार की खबरें आती हैं।
ठीक है। आप कह सकते हैं यार प्रशासन को अभी इसकी सुनवाई करें। अब कब कह रहे हैं भी इसको इसके नाम प्लाट ये लगा रखा है, इसकी सोल्यूशन निकाल रहे इसका और इसे बातचीत देखिए रोज का क्या सब है और क्या करना है अगर आपकी ये सुनवाई बैठा है या आम आदमी की सुनवाई नहीं होती वो सुने तो लघु सचिवालय में उन्होंने धरना शुरू किया है ठीक है ना। और सांकेतिक धरना ये कह रहे हैं कि ये है, ये देखिए इस वक्त की खबर लघु सचिवालय के अंदर से हाँ लाइव देख रहे हैं आप कि सुनवाई इनकी नहीं हो रही। लगातार जो कर्मचारी हैं उन पर आरोप उन्होंने लगाया था। ये देखो बैठे हैं अपने सामने धूप में बैठे हैं। हमारे पार्षद हर एक मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं। आज बेटा आप हुए मोहनलाल नारंग जी मेरे गाँव इधर भी थोड़ा कर लो कैमरा। मैं सुनते हुआ 6 महीने हो चुके हैं, सबकी बात सुन वो तो भाई शाम में नहीं है प्रशासन यहाँ नहीं है एक एक कोई आता ही नहीं यहाँ पे है या तो बुरा हाल है। यदि नो पार्किंग हनीमून पीरियड चल रहा है सबका। तो उसका चालान यहाँ कोई सुनवाई नहीं है किसी की। नो पार्किंग अगर ऐसे भी आपको लगता है ना इसमें यहीं बैठूंगा जी। यदि आपको लगता है मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ एक्शन लीजिए, आप अरेस्ट कीजिए, बस तैयार हूँ मैं तो। इसका समाधान करवाओ यार, ये क्यों इस तरह मैं तो तैयार बैठा हूँ जी, अरेस्ट करवा। जो मामला कोर्ट में चल रहा है उसमें तो यार दिल्ली सिटी कोर्ट में ये मामला चल रहा है तो जी ठीक है।